अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल जॉइंस को। अभी तक हमने जो लेक्चर्स देखे थे उनके अंदर हम लोगों ने डीडीएल कमांड्स की मदद से कंस्ट्रेंट्स और प्राइमरी एंड फॉरेन की को डिक्लेयर करना सीख लिया था और हमने मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट करने तक सीख लिया है। ठीक है। पहले जितना भी हम लोग डाटा रिट्रीव कर रहे थे वो सिंगल टेबल से हम लोग रिट्रीव करते थे। अब अगर हम लोग सिंगल टेबल नहीं मल्टीपल टेबल से डाटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, ठीक है, उनके दरमियान कोई पर्टिकुलर रिलेशन होगा, किसी तरीके से वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे, दो टेबल हमारे आपस में रिलेटेड होंगे। जिस तरह के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ का टेबल जो सा था आपस में रिलेटेड था एक स्टूडेंट आईडी की मदद से। ठीक है, जो प्राइमरी एंड फॉरेन की वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने देखी थी ये चीज़। ठीक है, तो अब हम अगर वो डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो फिर हम लोग ज्वाइंस की मदद से मल्टीपल टेबल से डाटा रिट्रीव कर रहे होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेटेड डाटा होगा। अब कभी हम कुछ केसेस के अंदर हम लोग ज्वाइंस को ऐसे इस तरह भी यूज़ कर लेते हैं कि उनके दरमियान कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हर एलिमेंट, हर रो जो उनसे हर रैकेट दूसरे किसी टेबल के हर रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होकर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है, वो क्रॉस ज्वाइन होता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस होगा जो हमारे आउटर ज्वाइंस हैं उनके ऊपर और नेचुरल ज्वाइन एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यूज़ क्यों करते हैं ज्वाइंस को? ताकि हम लोग कंबाइन कर सकें डाटा मल्टीपल टेबल से बेस्ड ऑन व्हाट रिलेटेड कॉलम, रिलेटेड एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर। तो हम लोग इधर जो 4 मेजर टाइप्स इस लेक्चर के एंड पे हमें समझ आ जाएगी, इनर, लेफ्ट, राइट, फुल, और इसके अलावा कुछ और जो उनसे ज्वाइन के रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि ज्वाइन यूजिंग, नेचुरल ज्वाइन और ज्वाइन ऑन। इन कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग इस लेक्चर के अंदर ही कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग काम क्या कर रहे होते हैं ज्वाइन के अंदर, मल्टीपल रोज को कंबाइन कर रहे होते हैं रिलेटेड कॉलम की बेस पर। हम लोग अब इधर एक सेटअप ऑफ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हम लोग इस टेबल, इन दो टेबल्स की बेस के ऊपर अपनी जितने भी एग्जांपल क्यूरीज हैं उनको रन कर सकें इजीली। पहले नंबर पे आप ये जो सा टेबल्स हैं इनको क्रिएट कर लें अपने डेटाबेस के अंदर, जो आपका सर्वर है उसके अंदर। मैं इधर इनको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर अगर वैसे देखा जाए तो क्या है, एक स्टूडेंट आईडी है जिसको हम लोगों ने प्राइमरी की रखा है। उसके बाद यहाँ पर हमने दूसरा एक टेबल बनाया कोर्सेज, इसके अंदर कोर्स आईडी प्राइमरी की है। स्टूडेंट्स टेबल के अंदर स्टूडेंट का नेम भी आएगा, कोर्स टेबल के अंदर कोर्स का नेम आएगा। उसके बाद स्टूडेंट आईडी जो सी है इधर एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है। अगर आपने प्राइमरी एंड फॉरेन की वाला लेक्चर अच्छे तरीके से देखा हुआ है तो आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर स्टूडेंट आईडी एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है जो रेफर कर रही है स्टूडेंट्स टेबल के स्टूडेंट आईडी को। ठीक है, इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स को भी इंसर्ट हम लोग कर लेते हैं। इधर वो रिकॉर्ड्स भी मैंने लिख लिए हैं, इन रिकॉर्ड्स को हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या है, 3 स्टूडेंट्स हैं, 1 रोल नंबर 1 कह लें, अली क्या है, उसके बाद 2 सारा क्या है, 3 उमर क्या है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कोर्सेज के अंदर 101 कोर्स के अंदर मैथ है जिसको इनरोल किया हुआ है अली ने, क्योंकि रोल नंबर 1 अली का है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का भी 1 रोल नंबर ने किया हुआ है यानी कि अली ने। उसके बाद साइंस को किया हुआ है सारा ने, और जो हिस्ट्री है उसको किसी ने भी इनरोल नहीं किया हुआ। उमर ने कोई कोर्स इनरोल नहीं किया हुआ। इधर से हमें 2 चीज़ें पता चल गई हैं कि उमर किसी कोर्स के अंदर इनरोल्ड नहीं है और हिस्ट्री जो है वो भी किसी स्टूडेंट ने इनरोल नहीं किया। तो फिर हम लोग इस डाटा को इंसर्ट कर लेते हैं। अब अगर मैं दोनों टेबल्स का डाटा देखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कोर्सेज।
यहाँ पर हमारे पास डाटा आ गया 1 अली, 2 सारा, 3 उमर। अगर इसमें मैं कोर्सेज का डाटा देखूँ, 101 पे मैथ है जिसको 1 रोल नंबर ने या 1 स्टूडेंट आईडी ने इनरोल किया हुआ है। 102 पे इंग्लिश है जिसको 1 ने किया हुआ है। उसके बाद 103 पे साइंस है जिसको 2 रोल नंबर किया हुआ है। उसके बाद 104 पे हिस्ट्री है जिसे किसी ने भी नहीं किया हुआ। अब हम लोग चलते हैं ज्वाइंस की तरफ। ये तो मैंने इंडिविजुअली एक एक टेबल का डाटा निकाला है। अगर मैं चाहता कि मुझे पता चले मैथ किस स्टूडेंट ने इनरोल किया हुआ है, अब यहाँ पर मुझे स्टूडेंट आईडी तो पता चल रही है लेकिन स्टूडेंट का नेम तो नहीं पता चल रहा। स्टूडेंट का नेम निकालने के लिए मुझे अलग से स्टूडेंट टेबल को देखना पड़ रहा है, स्टूडेंट टेबल का डाटा रिट्रीव करना पड़ रहा है और अलग से उसको देखना पड़ रहा है और फिर कंपेयर करना पड़ रहा है। इस केस के अंदर तो सिर्फ थोड़े से रिकॉर्ड्स हैं, इस वजह से हमें आसानी से पता चल रहा है कि वन को किसने वन ने कितने कोर्सेज के अंदर इनरोलमेंट की हुई है, 2 ने कितने के अंदर की हुई है और 1 का नेम क्या है, 2 का नेम क्या है। अगर हमारे पास सिलेक्ट कर लें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसके अंदर से हम यही इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो फिर वो तो बहुत हेडेक होने वाला है। उससे बेटर अप्रोच होती है हम ज्वाइंस यूज कर लें, मल्टीपल टेबल से डाटा को रिट्रीव कर लें एक ऐसे एफिशिएंट तरीके से कि हमारे पास डायरेक्टली इधर ही साथ ही एक ही टेबल जो सा रिजल्टिंग टेबल होगा उसके अंदर ही हमारे पास नेम भी शो हो जाएगा कि ये स्टूडेंट का नेम है जिसने इनरोल किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल ज्वाइन से। अब नेचुरल ज्वाइन क्या करते हैं, नेचुरल ज्वाइन के अंदर हमारे पास कोई कॉमन एट्रीब्यूट वो ढूंढेगा, कोई कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों टेबल्स के अंदर। हाँ, इधर हमारे पास स्टूडेंट आईडी जो सी है वो कॉमन एट्रीब्यूट दिख रहा है हमें, दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट मौजूद है स्टूडेंट आईडी। तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट आईडी की बेस पर ज्वाइन कर देगा उन्हें। ज्वाइन किस तरह करेगा, अब स्टूडेंट आईडी जहां 1 है ना, वो देखेगा इधर 1 कहाँ पर है हमारे पास, ये पहली रो के अंदर। वो करेगा अली को ज्वाइन करके इधर लिख देगा, साथ अपेंड कर देगा। उसके बाद 1 हमारे पास स्टूडेंट आईडी अली की है, 2 सारा की है, उसको लिख देगा। नल के साथ कुछ भी नहीं आता। तो फिर जहां पर सेम वैल्यूज नहीं आएंगी वो क्या करेगा, इस वाली रो को इग्नोर कर देगा, वो इसको शो नहीं करेगा स्क्रीन पर। नेचुरल ज्वाइन के अंदर वो ये काम करेगा। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेचुरल ज्वाइन के अंदर क्या होता है, डिटरमिन करता है वो कॉमन एट्रीब्यूट्स को, देखता है वो एट्रीब्यूट्स जिनके आइडेंटिकल नेम है, सेम नेम्स हैं और कंपैटिबल डाटा टाइप्स यानी कि सेम डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। फिर वो सिर्फ उन रोज को सिलेक्ट करेगा जिनके अंदर कॉमन वैल्यूज हैं और कॉमन एट्रीब्यूट्स के अंदर जो कॉमन वैल्यूज वाले कॉलम्स हैं उनको सिर्फ सिलेक्ट करेगा, जो कॉमन वैल्यूज वाले नहीं है उनको इग्नोर मार देगा, ठीक है। अगर कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट, फॉर इंस्टेंस कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, स्टूडेंट आईडी होता ही नहीं है दोनों के अंदर, तो वो क्या करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, रिलेशनल प्रोडक्ट शो कर देगा स्क्रीन के ऊपर। अब इसका सिंपल सा सिंटैक्स और जो सा एक ये एग्जांपल ही है। आपने क्या करना है, पहले नंबर पे आपने लिखना है इधर कोई भी एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट, जो जो एट्रीब्यूट आप शो करवाना चाहते हैं उनके नेम्स लिखने हैं। उसके बाद आपने लिखना है फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, ठीक है। आपका जो सिंटैक्स एक्चुअल बनेगा ना वो कुछ इस तरह का बनेगा, मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ। आपका एक्चुअल सिंटैक्स, अगर हम जनरल सिंटैक्स की बात करें तो क्या बनेगा, जनरल सिंटैक्स के अंदर आप लिख सकते हैं इस तरह, एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 एंड सो ऑन, जितने भी आप एट्रीब्यूट्स लिखना चाहते हैं, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड आप लिखते जाएंगे। उसके बाद पहला टेबल आप कोई सिलेक्ट करेंगे, टेबल नेम 1 और नेचुरल ज्वाइन टेबल नेम 2। अब इसके अंदर जो एसक्यूएल क्यूरी राइट कर रहा होगा ना उसके लिए बहुत आसानी होने वाली है, उसको नहीं ज़रूरत देखने की कि कौन सा कॉमन एट्रीब्यूट है, क्या इसके अंदर कॉमन एट्रीब्यूट है भी कि नहीं है, प्राइमरी फॉरेन कीज कौन है, कुछ भी नहीं देख रहा, जस्ट वो लिख रहा है नेचुरल ज्वाइन कर दो इन दोनों को, नेचुरली जो सा कॉमन एट्रीब्यूट है उसकी बेस पर खुद ही ज्वाइन कर दो, और वो जो सी कॉमन एट्रीब्यूट है वो जस्ट वन टाइम रिजल्ट के अंदर डिस्प्ले होगी, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट स्टेरिक भी कर देता हूँ तो फिर भी इसने स्टूडेंट आईडी ने जस्ट वन टाइम स्क्रीन पर डिस्प्ले होना है, ये इसके अंदर नेचुरल ज्वाइन के अंदर होता है। अब इस क्यूरी को हम लोग एग्जीक्यूट करके अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर यही वाला आने वाला है। मैं फिर भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
ये हम लोगों ने एग्जीक्यूशन कर ली। अगर फॉर इंस्टेंस अब आप देख रहे होंगे ये स्टूडेंट आईडी के साथ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, नेम के साथ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है और कोर्स नेम के साथ कोर्सेज लिखा हुआ है। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो फिर अभी हमारे पास स्टूडेंट आईडी जस्ट वन टाइम्स ही आई। लेकिन जोन से हमारे बाकी ज्वाइंस होंगे ना, बाकी ज्वाइन के अंदर ये होता है कि वो वन टाइम्स नहीं देता, वो ये स्टूडेंट आईडी दो टाइम डिस्प्ले करने लग जाएगा। तो फिर हम लोग उस चीज से बचने के लिए जो टेबल नेम होता है ना, जस्ट टेबल नेम लिख लेते हैं और सिलेक्ट जस्ट अपने कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर मैं इधर स्टेरिक पे लिख दूं ना फॉर इंस्टेंस, अब यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट आईडी नेम कोर्स नेम, स्टूडेंट आईडी दो दफा शो हुई नहीं हुई। अब हमें पता चल गया कि कोर्सेज के अगेंस्ट कौन कौन सा स्टूडेंट हमारा इनरोल्ड है। यस, हमें इधर नेम्स पता चल रहे हैं, सामने एक ही टेबल के अंदर रिजल्ट आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप नेचुरल ज्वाइन को यूज कर रहे होते हैं, कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पर वो हमारे रिजल्ट निकाल कर दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ज्वाइन यूजिंग। अब ज्वाइन यूजिंग क्या काम कर रहा होता है, ज्वाइन यूजिंग के अंदर हम लोग जो कॉमन एट्रीब्यूट है ना, वो हम लोग खुद बताते हैं उसे कि इस एट्रीब्यूट की बेस पर आप ज्वाइन करो। ठीक है, बाकी सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम ही होगा। सिलेक्ट कॉलम लिस्ट, जो जो कॉलम्स हम लोगों ने सिलेक्ट करने हैं, एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद कौन से टेबल से, फ्रॉम टेबल नेम 1 ज्वाइन टेबल नेम 2। ठीक है, वही सिंटैक्स है जिस तरीके से पहले वाला था, बस यहाँ पर जो एडिशन हुई है ना, वहां पर हम लोगों ने नेचुरल ज्वाइन लिखा हुआ था, यहाँ पर आपने जस्ट ज्वाइन लिखा, उसके बाद यूजिंग एक कॉमन कोई कॉलम आप सिलेक्ट कर लें, इस कॉलम की बेस पे हम लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इस चीज को भी क्वेरी को रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी कॉमन कॉलम था, तो फिर मैंने इधर क्या लिखा, यूजिंग के अंदर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको रन करके देखते हैं, यूजिंग स्टूडेंट आईडी, जो कॉलम कॉमन कॉलम था उसकी बेस पर उसने ज्वाइन करके हमें शो कर दिया। अगर मैं स्टेरिक यूज करता हूँ इसके साथ तो फिर भी हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। अगर मैंने स्टेरिक यूज किया, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी नेम कोर्स नेम आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये पैरेंथेसिस के अंदर एट्रीब्यूट का नेम लिखना है, यहाँ पर आप पैरेंथेसिस डाल लें जस्ट। ठीक है, इससे ऑनवर्ड्स अगर चलते हैं हम लोग, ये हमारे पास रिजल्ट जो शो होने वाला है वो हम लोगों ने इधर लिख दिया। ठीक है, इससे ऑनवर्ड्स आता है ज्वाइन ऑन। अब हमारे पास फॉर इंस्टेंस एट्रीब्यूट कोई भी कॉमन है ही नहीं, या फिर अगर है भी कॉमन एट्रीब्यूट, हम लोग चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन को मीट कर रहा हो। अब हम लोग कंडीशन कोई भी दे सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, जितने भी हम लोगों ने कंडीशंस ऑपरेटर्स वगैरह पढ़े हुए हैं, जो कंडीशंस कह लें, जिस तरह हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स वगैरह पढ़े थे ना, उसमें से हम लोग कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। कह लें ग्रेटर देन कंडीशन लगाना चाहें, इक्वालिटी कंडीशन लगाना चाहें, जो भी कंडीशन हम लगाना चाहते हैं हम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अमूमन हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, इसके अंदर भी हम इक्वालिटी कंपैरिजन ही करते हैं। इक्वालिटी कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई दो कॉलम्स हैं जो कि सेम एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइमरी एंड फॉरेन की का रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, उनकी बेस पर ही हम लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं। यानी कि कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, इक्वालिटी कंपैरिजन ही कर रहे होते हैं। ठीक है, और अब इसमें होता है क्या, हम लोगों ने वो जो कंडीशन है खुद स्पेसिफाई करनी होती है। अगर हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल पहले तो हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट होना लाजमी थी ना चीज़, यानी कि ज्वाइन यूजिंग करने के लिए भी कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, नेचुरल ज्वाइन के लिए भी हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट होगा, उसकी बेस पर वो ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट नहीं भी है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास पेपर्स के अंदर से भी मिल जाती हैं कि हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा रिलेशन उनके दरमियान बन रहा होता है जिसकी बेस पर हम लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो उस केस के अंदर हम लोग ज्वाइन ऑन यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे आउटर ज्वाइंस होंगे या इनर ज्वाइन होगा, उनके अंदर भी हम ऑन की कंडीशन साथ स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर जनरल सिंटैक्स देखें,
जनरल सिंटेक्स ऑलमोस्ट सारे ज्वाइंस का ना आपको सेम ही लगेगा कि ये तो काम सारा सेम ही है, जस्ट इधर से थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ से शुरू होता है ज्वाइन वाली कंडीशन से ऑनवर्ड्स, ये वाली चीज़ हमारी जस्ट तब्दील होती है। सिलेक्ट कॉलम लिस्ट वही एट्रीब्यूट 1 2 3, उसके बाद कौन से टेबल से सिलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगर तो नेचुरल होगा तो नेचुरल ज्वाइन लिख देंगे, सिंपल ज्वाइन अगर हम ज्वाइन यूजिंग कर रहे हैं तो सिंपल ज्वाइन लिखेंगे, टेबल नेम 2 लिखेंगे, उसके बाद ऑन, अब हम लोग अगर ज्वाइन ऑन कर रहे हैं तो ऑन लिख दिया, अगर यूजिंग कर रहे थे तो यहाँ यूजिंग लिख देते थे। यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, एडिशनल ज्वाइन की कंडीशन लिखेंगे, इस कंडीशन की बेस पर ज्वाइन करो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो सी कंडीशन ली है वो क्या है, इक्वालिटी की कंडीशन, यानी कि स्टूडेंट आईडी जहाँ पर दोनों कॉलम्स की दोनों टेबल्स की इक्वल है, वो वाली हम लोग कंडीशन की बेस पर ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं साथ ही एलाइस को भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ताकि आपको फर्दर जो सी क्यूरीज हम लोग लिखेंगे उसके अंदर हम लोग एलाइस को भी यूज़ करते रहें, थोड़ा थोड़ा आपको मुतारफ़ करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ज्वाइन कोर्सेज ऑन स्टूडेंट आईडी जो सी स्टूडेंट्स टेबल की है और कोर्सेज टेबल की स्टूडेंट आईडी है वो जहाँ पर इक्वल होंगी वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग शो करवा रहे होंगे रिजल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक दफ़ा हिस्टेरिक करके देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग स्टेरिक करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जब स्टेरिक किया ना, आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी 2 दफ़ा कर हुई है, ठीक है। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग नेचुरल ज्वाइन एक तो यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल ज्वाइन अगर नहीं यूज़ कर रहे फिर हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे, जिस तरह हम लोगों ने ये स्पेसिफाई किया हुआ है ना कि बस स्टूडेंट्स टेबल की स्टूडेंट आईडी शो करवा दो या कोर्सेज टेबल की स्टूडेंट आईडी शो करवा दो, उसने करवानी तो स्टूडेंट आईडी ही शो है, लेकिन ये है कि हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे, उसकी मदद से हमें ये होगा कि 2 दफ़ा एक कॉलम रिपीटेड कॉलम 2 दफ़ा शो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एलाइस की बात कर रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे हर दफ़ा ना स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा, जब भी मैं कोई स्टूडेंट्स टेबल का एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहता हूँ तो स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा, कोर्सेज टेबल का करना चाहता हूँ तो कोर्सेज लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एलाइस इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ मैं फ्रॉम स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ ना आगे मैं एस लिख दूँ, ठीक है, और जहाँ मैं ज्वाइन कोर्सेज कर रहा हूँ ना वहाँ मैं सी लिख दूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर मैं जस्ट लिखूँ एस, यहाँ जस्ट मैं लिखूँ सी, सिमिलरली इधर जस्ट एस, इधर जस्ट एस, इधर जस्ट सी, तो फिर मेरे पास सेम ही आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। एलाइस यूज़ करने से मुझे वो इतना लेंथी जो चीज़ें लिखनी पड़ रही थी वो नहीं लिखनी पड़ेंगी। अगर मैं बीच में एज लिख देता हूँ तो फिर भी ये एक बेटर प्रैक्टिस है कि आप इधर एलाइस यूज़ कर रहे हैं तो आप बीच में एज यूज़ कर दें कि मैं ये एलाइस यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको आप अच्छे तरीके से उसे शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इनर ज्वाइन की तरफ, ठीक है, ये हम लोग रिजल्ट शो कर दिया इनर ज्वाइन की तरफ। इनर ज्वाइन क्या करता है, जस्ट इन द केस अगर दोनों के अंदर वैल्यूज सेम होंगी ना, अब ये सारे तकरीबन तकरीबन सेम ही काम हो रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारा ऑलमोस्ट सेम ही आता है, तो लेकिन ये है कि कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको आइडिया हो गया होगा। अब इनमें ऑलमोस्ट देखा जाए तो फिर काफ़ी हद तक मुतशाबहत चीज़ें हैं, यानी कि सेम सेम चीज़ें आ रही हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर मेजर जो से डिफरेंसेस हैं वो मैं साथ साथ स्टेट करता रहा हूँ। जैसे कि नेचुरल ज्वाइन के अंदर वो कॉमन एट्रीब्यूट्स खुद ढूंढेगा और उनकी बेस पर ज्वाइन कर देगा। जो हमारा ज्वाइन यूजिंग है उसके अंदर हम लोग कॉमन एट्रीब्यूट उसे बताएंगे कि इस वाले कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पर आपने ज्वाइन करना है। उसके बाद ज्वाइन ऑन के अंदर हम लोग कोई और कंडीशन भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर दो डिफरेंट कॉलम्स हैं उनकी बेस के ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमने सेम कॉलम्स की बेस पर ये अपना रिजल्ट निकालना है। जो इनर ज्वाइन है वो तब रिटर्न करवाएगा अगर हमारे पास जो सेम जस्ट एट्रीब्यूट्स होंगे ना, सेम जस्ट हमारा आंसर आएगा जिनके अंदर इक्वल आएंगे, ठीक है, वो वाले रिकॉर्ड्स को रिटर्न करवाएगा। इसका भी सिंटेक्स ऑलमोस्ट उस जैसा ही है, सिलेक्ट किया, एट्रीब्यूट्स लिखे, फ्रॉम, यहाँ पर बस इनर का कीवर्ड आपका इजाफा हो जाएगा, बाकी आपने उसी तरीके से स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू कोर्सेज डॉट स्टूडेंट आईडी लिख लेना एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट ज्वाइन पर। अब यहाँ से जो उनसे ज्वाइंस आएंगे ना, इनके अंदर हम लोगों को
बाकायदा वाज़ेह चीज़ें दिखेंगी जो उनसे हम लोग ऑलरेडी पहले टेबल्स के अंदर नहीं देख पाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है लेफ्ट जॉइन के अंदर, जो दोनों के अंदर मैचिंग रोज हैं, जिस तरह के ऑलरेडी हमारे पास मैचिंग वालों को तो वो मैच करके दे ही रहे थे हमारे, वो तो रिटर्न करवाएगा, लेकिन जो लेफ्ट पे हमने टेबल लिखा होगा यानी कि पहले नंबर पे लिखा होगा, हमने ज्वाइन की कंडीशन लगाने से पहले जो लिखा होगा, उस वाले टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेगा, चाहे उसके कोरिस्पॉन्डिंग कोई कोर्स है कि नहीं है। जैसे अभी स्टूडेंट के अंदर एक स्टूडेंट हमारे पास ऐसा था जिसके कोरिस्पॉन्डिंग कोई कोर्स नहीं था, जो कि था उमर। उमर के कोरिस्पॉन्डिंग कोई कोर्स तो नहीं है, लेकिन वो उमर का रिकॉर्ड भी रिट्रीव करेगा। इन द केस अगर हमारे से क्यूरी पूछी जाती है कि तमाम स्टूडेंट्स दिखाओ, चाहे वो कोर्सेज के अंदर इनरोल्ड हैं कि नहीं, जो कोर्सेज के अंदर इनरोल्ड हैं उनके कोर्सेज शो कर दो। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जिनके कोर्सेज हैं वो तो शो हो रहे हैं, जिसका कोर्स कोई भी नहीं है उसके साथ क्या शो हो रहा है, नल शो हो रहा है, यानी कि लेफ्ट वाला सारा टेबल आएगा, राइट वाले की जस्ट मैचिंग कॉलम्स आएंगी। अगर मैं यहीं पर राइट ज्वाइन लिखता तो फिर ये होना था कि कोर्सेज वाले सारे तमाम के तमाम आने थे रिकॉर्ड्स, जो स्टूडेंट्स वाला था उसके जस्ट मैचिंग आने थे। अब यहाँ पर किस चीज का इजाफा हुआ है, जस्ट हमने लेफ्ट लिख दिया है, ज्वाइन तो हम लोग लिख रहे थे, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है, जस्ट हम लोगों ने किस चीज का इजाफा किया है, लेफ्ट लिख दिया है। अगर मैं राइट ज्वाइन करना चाहता हूँ, यानी कि हमारे पास राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव हों और जो सा लेफ्ट टेबल है उसके जस्ट मैचिंग रिट्रीव हों, अगर कोई मैचिंग नहीं है तो फिर उधर नल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री कोर्स के अंदर कोई भी स्टूडेंट इनरोल्ड नहीं था, तो फिर हिस्ट्री के सामने नल आ गया, स्टूडेंट का भी नल आ गया और स्टूडेंट आईडी भी नल आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन का डिफरेंस था। इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, वैसे समझ तो होपफुली आपको इधर से आ गई होगी कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट इजाफा कर देते हैं हम लोग। अगर मैं इधर लेफ्ट, यहाँ से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कितने हम लोगों ने डिफरेंस लेकर आए हैं। लेफ्ट ज्वाइन किया, यहाँ पर हमारे पास नल आ गया। अगर मैं इसी चीज को राइट ज्वाइन करता हूँ तो फिर हमारे पास जो राइट वाला टेबल यानी कोर्सेज टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव हुए, जिसके कोरिस्पॉन्डिंग कोई स्टूडेंट इनरोल नहीं था, वहां पर नल आ गया। अब एक होता है फुल आउटर ज्वाइन। अब वो फुल आउटर ज्वाइन का डायरेक्ट माई एसक्यूएल के अंदर सिंटैक्स नहीं होता। ठीक है, जो माई एसक्यूएल है ना उसके अंदर हम लोग फुल आउटर ज्वाइन का सिंटैक्स डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन लेते हैं और राइट ज्वाइन लेते हैं, दरमियान में यूनियन लिख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने यूनियन इंटरसेक्शन को इतने डेप्थ के अंदर पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ यूनियन होता क्या है। यूनियन है यानी कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, दो कोई रिकॉर्ड्स रिट्रीव हुए, अब इसके अंदर कुछ तो चीजें कॉमन होने वाली हैं। ठीक है, कुछ चीजें ए टेबल के अंदर हैं हमारे पास, कुछ चीजें हमारे पास बी टेबल के अंदर हैं। हम चाहते हैं कि तमाम रिकॉर्ड्स यानी कि ए टेबल के भी सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं हमारे पास स्क्रीन पर, बी टेबल के भी आ जाएं, और जो कॉमन है वो तो आने ही आने चाहिए। तो अब फुल आउटर ज्वाइन के अंदर क्या होगा कि हम लोग पहले नंबर पे लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे। लेफ्ट ज्वाइन का रिजल्ट क्या आता है, जो मैचिंग कॉलम्स है वो, यहाँ पर अगर मैं दूसरे बाल पॉइंट यूज कर लेता हूँ, जो मैचिंग कॉलम्स है वो आएगा और ए वाला आएगा यानी कि लेफ्ट साइड वाला आएगा। अगर मैं राइट ज्वाइन लगाता हूँ तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, जो मैचिंग कॉलम है वो आएगा, उसके बाद जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो आएंगे और जो सा राइट वाला है वो आएगा। मैं अगर इन दोनों का यूनियन ले लेता हूँ तो क्या होगा, रेड वाले भी शो होंगे, ग्रीन वाले भी शो होंगे, यानी कि सारा कुछ शो होगा, मैचिंग कॉलम्स भी शो होने वाले हैं और हमारे पास जो है मैचिंग कॉलम्स भी शो होंगे जब मैं यूनियन ले लूंगा, ए वाले भी शो होंगे जो रेड थे, और जो ग्रीन वाले थे यानी कि बी टेबल के थे, राइट टेबल के, वो भी शो होंगे। तो मैं इस तरीके से सिमुलेट कर सकता हूँ फुल आउटर ज्वाइन को। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लेफ्ट ज्वाइन लूंगा, इसे ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने लिया एक लेफ्ट ज्वाइन, एक लिया मैंने राइट ज्वाइन। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दफ़ा लेफ्ट ज्वाइन लिया हुआ है, एक दफ़ा राइट ज्वाइन लिया हुआ है, बीच में मैं लिख देता हूँ यूनियन, इन दोनों का यूनियन ले लो। ठीक है, अब यूनियन के रिजल्ट में क्या आएगा, लेफ्ट ज्वाइन के भी सारे आ जाएंगे, राइट ज्वाइन के भी सारे आ जाएंगे, कॉमन भी सारे आ जाएंगे। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं अली के कोरिस्पॉन्डिंग कोर्स मैथ था, अली के कोरिस्पॉन्डिंग इंग्लिश था, सारा के कोरिस्पॉन्डिंग साइंस था, उमर के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं था, हिस्ट्री के कोरिस्पॉन्डिंग नल था, वो भी शो हो गया, यानी कि राइट वाले भी शो हो गए हैं और लेफ्ट वाले भी शो हो गए हैं। अगर मैं इनके दरमियान इंटरसेक्शन लेता हूँ, वैसे इंटरसेक्शन हम लेते नहीं हैं, इंटरसेक्शन अगर मैं लेता हूँ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इनके अंदर जो कॉमन है जो कि मैचिंग ही आने वाले हैं, ठीक है, मैचिंग वाले जस्ट शो हो जाएंगे, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। फुल आउटर ज्वाइन के लिए यूनियन की हमें ज़रूर होती है। तो फिर हम लोग इस वजह से फिल वक्त यूनियन को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यूनियन क्या काम करता है, इंटरसेक्ट क्या काम करता है, उसका भी आपको आइडिया हो गया। जब कॉमन चीज़ें हम लोग निकालना चाहते हैं, जस्ट हम लोग चाहते हैं कि जो ये बीच वाली चीज़ थी वो हमारे पास शो हो जाए, जो कॉमन चीज़ें थी जहाँ पर मैचिंग कॉलम्स थे वो हमारे पास शो हो जाएं। दैट्स इट, यही चीज़ें थी जो हमारे पास ज्वाइंस के अंदर आती हैं। ज्वाइंस एक बहुत मेजर टॉपिक है जिस टाइम हम लोग रिट्रीवल कर रहे होते हैं मल्टीपल टेबल से। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझें कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। इनर ज्वाइन हम लोगों ने देख लिया कि मैचिंग रोज को शो करता है, नेचुरल के अंदर बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम्स करता है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट के अंदर लेफ्ट टेबल के सारी रोज शो करवाएगा और जो सी मैचिंग होंगी वो राइट वाली भी शो करवाएगा। राइट के अंदर राइट की सारी शो करवाएगा, मैचिंग वाली लेफ्ट की भी शो करवाएगा, वरना नल शो करवा देगा लेफ्ट के अंदर। फुल के अंदर मैचिंग वाली भी शो करवाएगा, लेफ्ट वाली भी शो करवाएगा, नल वाली भी राइट वाली भी शो करवाएगा, जहां मैचिंग नहीं है वहां पर नल शो करवा देगा बस। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सा टास्क है वो ये है कि आप क्रिएट करें ऑथर्स एंड बुक्स टेबल्स। दो टेबल्स आपने बनाने हैं, ऑथर और बुक, इनके दरमियान आप रिलेशन कायम करेंगे। रिलेशन आप किस तरह कायम कर सकते हैं, बुक के अंदर आप ऑथर आईडी दे दें कि जो आपकी एक बुक है ना वो हमारे मल्टीपल ऑथर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, एक ऑथर मल्टीपल बुक्स लिख सकता है। और जो बुक्स वाला टेबल होगा यानी उसके अंदर हमारी ऑथर आईडी क्या एक्ट कर सकती है, एज अ फॉरेन की, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बुक्स होंगी उनके कॉरिस्पॉन्डिंग सेम ऑथर आ सकता है, फॉरेन की हमारे पास ऑथर आईडी बन जाएगी। ठीक है, और प्राइमरी की इधर ऑथर आईडी होगी, इधर आप ISBN रख लें या फिर बुक आईडी रख लें, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे। और इसका आपने दोनों का रिलेशन इस तरीके से कायम करना है, ये आपका प्राइमरी की एंड फॉरेन की का टेस्ट भी हो जाएगा कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की आपको कितने अच्छे तरीके से समझ आया। उसके बाद आपने इनर ज्वाइन लिखना है, इनर ज्वाइन की क्वेरी रन करनी है ताकि आप बुक्स को उसके ऑथर्स के साथ, ऑथर के नेम्स के साथ शो करवा दें। ठीक है, उसके बाद लिस्ट लेफ्ट ज्वाइन करवाना है ताकि आप ऑथर सारे शो करवाएं, चाहे उसने कोई बुक लिखी है कि नहीं लिखी। उसके बाद फुल ज्वाइन आपने शो करवाना है ताकि आप ऑथर्स भी शो करवाएं, बुक्स भी शो करवाएं, चाहे किसी ने बुक लिखी है कि नहीं लिखी। और बुक्स तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ऑथर के ने लिखी ही होगी ना, क्या नाम है, ऑथर ने अगर नहीं लिखी होगी तो वो कौन सा खुद ब खुद लिखी जा सकती है। तो फिर इसका तो राइट ज्वाइन का तो कहीं पर भी आपको नल ऑप्शन आएगा नहीं लेफ्ट के अंदर। लेकिन ये है कि जो ऑथर्स हैं उसके अंदर आपके पास नल आ सकता है, बुक्स उसने हो सकता है लिखी हो सकता है ना लिखी हो। तो फिर इसका इस तरीके से आंसर आएगा। अगर लॉजिकली देखा जाए तो फिर आपके जो राइट ज्वाइन का आंसर आएगा उसके अंदर आपके लेफ्ट टेबल के अंदर कोई नल आना नहीं चाहिए। ठीक है, ज़रूर, क्योंकि बुक तो किसी ना किसी ऑथर के ऑथर ने लिखी होगी तभी ठीक बनता है हमारा लॉजिक अगर देखा जाए। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें, ये 4 टास्क करने हैं। इसके बाद आपको काफ़ी हद तक जो ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अच्छे तरीके से समझें, हर चीज़ को, हर पॉइंट को मद्देनज़र रखें कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग ज्वाइंस को यूज़ कर लेते हैं, किस तरीके से एलाइसिस यूज़ किए जा सकते हैं। हम लोग अगर शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं, क्या हमारा रिजल्ट आता है लेफ्ट ज्वाइन का, राइट ज्वाइन का, फुल ज्वाइन को हम लोग किस तरीके से सिमुलेट कर लेते हैं MySQL के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट इसका सिंटैक्स दिया नहीं गया। उसके बाद इनर ज्वाइन किस तरह वर्क कर रहा है, नेचुरल ज्वाइन का क्या सिंटैक्स है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर
थोड़े से डिफरेंस के अंदर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फिर सारा का सारा जो आपका आंसर होगा वो खराब हो जाएगा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है ताकि आप मल्टीपल टेबल से जब डाटा रिट्रीव कर रहे हो तो आपको मुश्किल पेश ना आए। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।